जय हिंद दोस्तों। प्रतिशत में हम लोगों ने बेसिक से लेकर के 3-4 टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, परसेंटेज का हम लोगों ने बेसिक कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन बेस्ड जो पार्ट था वो भी कंप्लीट कर लिए थे, उसका थ्योरी हम दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है ये वाला जो पार्ट है वो आज हम कवर करने वाले हैं। इसका जो थ्योरी है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम आज कवर करेंगे। ठीक है, ये दोनों सेक्शन को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे जो भी मेन जो पार्ट होगा, जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट होगा, ये पूरे को हम लेकर के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं परसेंटेज का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो वैसा प्रत्येक खंड, ठीक है, वैसा प्रत्येक खंड जहाँ पे, ठीक है ना, वैसा प्रत्येक खंड जहाँ 2 या 2 से अधिक खंड को गुना करने पर परिणाम क्या आता है, परिणाम आता हो, उसे हम क्या कहेंगे, मतलब उसको समझेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के रूप में समझेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी वे में हम इस सब को समझते आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। ठीक है ना, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल को लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे किसी चीज़ का अगर क्वांटिटी दे दिया जाए, ठीक है, और उसका प्राइस दे दिया जाए, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। क्वांटिटी इंटू प्राइस इज इक्वल टू टोटल, यानी कि दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, 2 ऑब्जेक्ट को गुना किए हैं तो क्या आया है, हमारा टोटल आ गया है। ठीक है, इसका परिणाम जो भी आता है 2 या 2 से अधिक खंड है, पहला खंड और दूसरा खंड, दोनों खंड को अगर हम गुना किए तो ये टोटल आ गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, जैसे एरिया का ही ले लीजिए, अगर लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। और ले लीजिए, अगर वृत्त का ले लीजिए, वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये ना होता है पाई आर, वृत्त का जो होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी एच नहीं होता है, पाई आर होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या हो गया, ये वृत्त का हो गया, ये दो खंड है, 2 खंड को गुना किए तो तीसरा खंड, यानी कि हमारा क्या हो गया, तीसरा खंड प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, इसी तरीके से कुछ इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि आपको याद भी होगा। ठीक है ना, ये फार्मूला बेसिक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे इसका काम पड़ने वाला, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगा। चलिए इसका कुछ बेसिक फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, आप लोग सिर्फ वीडियो को देखिए और समझते चलिए। ठीक है, चलिए जैसे हमको एरिया निकालने का दे दिया जाए, बेस निकालने का दे दिया, उसका भुजा निकालने के लिए दे दिया जाए, तो हम कैसे निकालेंगे, ये सब सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इसी सेक्टर में हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है ना, पहला है एरिया के सेक्टर को देखिए, एरिया। ठीक है, एरिया किसका निकालिए, आयत का क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई, वृत्त का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर इंटू आर कर दीजिए इसको, पाई कांस्टेंट है तो वो तो कट ही जाएगा। ठीक है ना, अब चलिए कुछ और देख लेते हैं। आयत का हो गया, वृत्त का हो गया, और वर्ग, सॉरी ये वर्ग का भी ले लेते हैं। वर्ग का क्या होगा, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए इंटू ए, इसको कर दीजिए, यानी 2 खंड इसमें देखिए, दो खंड है ना, 2 खंड या 2 से अधिक खंड। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशंस का मतलब अर्थ होता है कि 2 या 2 से अधिक खंड को गुना करेंगे तो उसका परिणाम जो आएगा वही इसका अर्थ हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब वॉल्यूम के केस में देख लीजिए, ये एरिया के केस में था। ठीक है, ये और त्रिभुज का ले लीजिए, त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 गुने आधार, बेस गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, इस तरीके का होता है। अब चलिए वॉल्यूम के सेक्टर में लेते हैं। घनाभ का वॉल्यूम क्या हो गया, घनाभ का जो वॉल्यूम हो गया LBH। ठीक है, 3 यहाँ पे सेक्टर है। ठीक है, खंड 3 खंड है। घन का हो गया क्या, भुजा क्यूब, A इंटू A। ठीक है, ये भुजा क्यूब हो गया, 3 खंड है। और देख लीजिए किसका, बेलन का देख लीजिए, बेलन का क्या होता है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है। अब किसका देखिएगा, अब देख लीजिए, आप थोड़ा सा शंकु का देख लीजिए। शंकु का क्या होता है, शंकु का आपका हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब शंकु का हो गया, तो अब किसका बचा, एक और देख लीजिए। ये सब बेसिक चीज़ है। अब गोला का ले लेते हैं,
गोला का 4/3 है, हाँ 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये फार्मूला है, कुछ फार्मूला है इसमें। हम मान लिया जाए क्वेश्चन अगर देखिए ये सब जो फार्मूला है इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि आगे कैसे क्वेश्चन इस पे बनेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए और इसको थोड़ा सा याद रखने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको याद करना ही पड़ेगा, तो अभी क्यों नहीं याद कर लेंगे। ठीक है ना, ऐसे आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका किसी आयत की लंबाई। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा कि यदि किसी आयत की लंबाई 33.1/3% बढ़ा दी गई। ठीक है, और कुछ कर रहा है, और चौड़ाई को 16.2/3% क्या है, कम है, हाँ कम कर दी गई तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कर दी गई तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो एरिया पर प्रभाव, ठीक है, क्या पड़ेगा उसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए ध्यान से, अभी हम आपको बताए हैं कि इसका आयत का पहले देखेंगे, लंबाई देखेंगे कितना बढ़ रहा है। लंबाई क्या था, 33.1/3 को हम 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 33 × 99 100/3, नीचे 100 कट जाएगा तो बचेगा 1/3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखिए, पहले कितना था, पहले 3 था, बढ़ने के बाद कितना हो गया, 4 हो गया। और चौड़ाई में 16.2/3% कम कर दी गई है। 16 × 48 2 50, 50/3 है, तो इसको गुना कर मतलब नीचे 100 कीजिएगा तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो पहले था 6, अब हो गया 5, ये आपका चौड़ाई है। ठीक है, तो एरिया देखिए, एरिया क्या होता है इसका, लंबाई गुने चौड़ाई। तो पहले 18 था, अब हो गया 20, क्या हो गया, 2 बढ़ गया, किस पे बढ़ा है, 18 पे, तो 2/18 गुने 100। ठीक है, तो यहाँ पे 9 मरतबे यानी कि 100/9 बराबर 11.1/9% आपका इंक्रीज क्या है, देखिए प्लस में है तो इंक्रीज करेगा, वृद्धि, और माइनस में रहता तो ये डिक्रीज करता। ठीक है, ये क्या क्या है, इंक्रीज किया यानी कि बढ़ गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आयत की लंबाई हम 33.1/3% बढ़ा देते, 33.1/3 को क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे ना 100/3, तो प्रतिशत में है तो नीचे 100 हो जाएगा, तो गुने 100, 100 से खत्म हो जाएगा तो 1/3। इसी प्रकार कह रहा है चौड़ाई को 16.2/3% कम कर देते, पहले इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हो जाएगा 50/3, प्रतिशत है तो गुने 100 करेंगे, ये 2 मरतबे में कट जाएगा यानी कि 1/6। अब जो कह दे बढ़ाने के केस में जोड़ कर लिखेंगे और घटाने के केस में एक घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है, तो पहले 3 था तो अब 4 हो गया, पहले अब 6 था तो अब क्या हो गया, घटने के बाद 5 हो गया। तो एरिया क्या होता है, गुना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो गुना करने के बाद पहले 18 था अब आगे 20 हो गया, घटने के बाद भी चौड़ाई 20 हो गया है, तो आपका क्या हो गया, यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो किस पे बढ़ रहा है, यानी पहले 18 अब 20, 2 बढ़ रहा है, किस पे, 18 पे बढ़ रहा है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 11.1/9%। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन रहेगा इस टाइप पे आप बना लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में जितना भी रहेगा यही इसी में दे देता, अगर भाग वाला एरिया दे देता और मतलब चौड़ाई को निकालने के लिए कह देता, तो क्या करती, एरिया में लंबाई से भाग देते तो हमारा क्या आ जाता, चौड़ाई, जितना बढ़ता घटता उसके अनुसार हम बना लेते। अगर एरिया देता, चौड़ाई देता और लंबाई के बारे में पूछता तो लंबाई क्या करेंगे, लंबाई निकालने के लिए एरिया बटे चौड़ाई करेंगे तो हमारा लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जाम्पल, एक और इस पर ले लेते हैं। ठीक है, आपको समझने में आसानी हो इसलिए एक और लेते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट और एकदम फोकस रहिए अपने क्वेश्चन पे कि हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, कम से कम 2 बार। क्वेश्चन बनाने का सबसे पहला फॉर्मूला है क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। क्वेश्चन 2 बार पढ़िएगा ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर एक ही बार में समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और आप जल्दी बना पाइएगा। चूँकि
वो कहावत है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। ठीक है, हम शिक्षा ग्रहण किए तभी आपके सामने बोल रहे हैं, अगर हमको नहीं आता तो कैसे बोलते हैं आपके सामने। ठीक है, तो इसलिए है कहा जाता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। ठीक है, आप भी शिक्षा ग्रहण कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या अगर 14, अगर वृत्त की त्रिज्या 14.2/7% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एरिया पर प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, वो हमको बताना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का पहले त्रिज्या r दिया हुआ है, r कितना है, इसको तोड़िएगा तो आएगा 1497, 200/7 आएगा, प्रतिशत है तो गुने 100 लिखेंगे, कट के 1/7 आएगा। ठीक है, पहले 7 था, बढ़ रहा है तो 8 हो गया। अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है वृत्त का क्या होता है, पाई r स्क्वायर था, पाई कांस्टेंट है तो पाई कट जाएगा, r स्क्वायर तो 7 का 49 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा। दोनों में अंतर देखिए कितना का है, तो अंतर आपका आ गया 15 का अंतर है। ठीक है, हाँ सही है, 15 का अंतर हो गया ना, 5 हो गया ये, हाँ ठीक है 15 का अंतर है। चलिए अब इसको निकालेंगे, कितना परसेंट एरिया पर प्रभाव पड़ा, 15 किस पे बढ़ रहा है, 49 पे बढ़ रहा है, इंक्रीज का केस है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंक्रीज का केस है, यानी 15/49 ठीक है, 3 से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो इतना ही आपका 1500/49। अब इसको गुना भाग कर दीजिए, आप पॉइंट में ला दीजिए। ठीक है, ये आपका इंक्रीज वृद्धि हुआ है, इतना प्रतिशत क्या है, वृद्धि है। ठीक है, इतना प्रतिशत आपको वृद्धि हुआ है, तो ये आपका वृद्धि का केस में आ गया। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी हम लोगों ने 3 सेक्टर कंप्लीट किया है, तीसरा सेक्टर में पहुंचे हैं। पहला सेक्टर बेसिक का था, बेसिक का दौर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा दौर था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, उसका टोटल क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो डाल दिए हैं, वीडियो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो फेज है उसमें हम लोग पहुँच चुके हैं। तीसरा फेज क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इस फेज को कंप्लीट करेंगे, फिर अगले फेज में चलेंगे। ठीक है, हम बारी बारी से एक एक फेज को उठा के आगे बढ़ते चल रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, और किसी भी प्रकाशन का बुक बनाइए, कोई भी मतलब बुक बनाइए, प्रीवियस ईयर का बुक बनाइए, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा, जितना हम करा चुके हैं वो सारी आपसे बन जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते रहिए और बनाते रहिए। ठीक है ना, एक बार ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, समझते रहिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो ससुरा बनाइएगा कैसे, समझ में आएगा तभी ना मतलब बनाइएगा, आप समझिएगा नहीं तो फिर बनाइएगा कैसे। ठीक है, तो इसलिए समझिए, ना समझ में आया तो कमेंट कीजिए। कुछ ऐसे ससुरे होते हैं जो कमेंटे नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ हमारा सब समझ में आएगा, लेकिन जब बनाने जाते हैं उसका दाँत चियार देते हैं, तो कैसे बनेगा। ठीक है, दाँत नहीं चियारना है, आपको बनाना है। ठीक है, अब देखिए अगला टाइप को लेके चलते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। किसी शंकु की दिया हुआ है त्रिज्या 33.1/3% है। देखिए किसी शंकु की त्रिज्या कितना प्रतिशत कह रहा है, 33.1/3% क्या है, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, बढ़ा दी जाए। ठीक है, बढ़ा दी जाए। उसके बाद है ऊंचाई, फिर ऊंचाई को 14.2/7% क्या है, वृद्धि कर रहा है, कम कर दे। ऊंचाई को क्या कर रहा है, कम कर दे। उसके बाद कह रहा है कि वॉल्यूम पर प्रभाव बताइए, वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव। ठीक है, अब वॉल्यूम पर जो प्रभाव पड़ेगा वो बताना है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पे दिया जो है उसको हम पहले लिखेंगे। यहाँ पे त्रिज्या दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है। ठीक है, तो पहले r निकालेंगे, r 1/3। अब डायरेक्ट करते हैं, देखिए इतना बुर्बक नहीं है आप लोग कि हाँ अब डायरेक्ट नहीं कर सकते। 33.1/3 को कैसे तोड़ते हैं, वो अगर नहीं तोड़ने आता है तो आप वीडियो बना दिए हैं, आप उसको जाके देख लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए, अब वीडियो पहले वाला नहीं देखिएगा, डायरेक्ट इस वीडियो में जाइएगा, तो 33.1/3 को कैसे तोड़ेंगे, कैसे समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा ना, तो आप जाइए पहले वीडियो वो देखिए। ठीक है, 33.1/3 को कैसे तोड़ते हैं भिन्न में, उसके बाद इसमें आइएगा। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा हिंट करते चलते हैं, ताकि अगर आप वो नहीं देखे हैं फिर भी आपको समझ में आते रहेगा। ठीक है, अभी कहिएगा कि सर समझाइए 33.1/3 को कैसे 1/3 लिख दिए, तो फिर यहाँ पे पॉसिबल नहीं ना है बाबू, कितना समझाएंगे हम। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 1/3 हो जाएगा 33.1/3। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अब क्या है, बढ़ने का केस है, तो पहले 3 था अब हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई है h है,
एच यहाँ पे पहले 14.2/7 है, तो कितना हो जाएगा 1/7, 14×97 100, 1/7 हो जाएगा। पहले 7 था, अब हो गया 6, कम कर रहा है ना, 6 कर रहा है। अब वॉल्यूम पर प्रभाव बताना है, ठीक है। तो शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 और पाई कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट कट जाएगा, चूँकि कांस्टेंट हमेशा कट जाता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के फॉर्म में। कांस्टेंट वाला जितना भी प्रश्न बनाइएगा उसमें अगर कांस्टेंट का केस आएगा तो वो सारा कट के खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर एच है, तो एरिया क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो 3 3 9 9 7 63, और इसमें क्या हो जाएगा 4 4 16 16 6 96। तो देखिए पहले 63 था, अब 96 हो गया, कितना बढ़ गया 33 बढ़ गया, किस पे बढ़ा 63 पे। तो 33/63 गुने क्या हो गया 100, ठीक है। 11 से काटिए, कितना मतलब में 11 33 21 63, ठीक है। आपका अब नहीं कटेगा, तो इसको आ जाइए 1100/21%। अब इसको पॉइंट में ला दीजिए, ठीक है। पॉइंट में आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। 1100/21 क्या है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया वृद्धि। तो क्या उसका एरिया पर प्रभाव पड़ा, इतना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ठीक है। ये आपको इस तरीके से बनेगा। देखिए कुछ हार्ड है इसमें, कुछ हार्ड, हमको तो नहीं लगता कि कुछ हार्ड है इसमें। देखिए तो एक बार ध्यान से देखें, कह रहा है कि किसी शंकु की त्रिज्या 33.1/3% बढ़ा दी जाए, फिर ऊंचाई को इतना प्रतिशत कम किया जाए, तो वॉल्यूम पर इफेक्ट क्या है। तो पहले हम आर निकाल लिए हैं, उसके बाद एच निकाल लिए हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद इसका एरिया निकाल लिए, एरिया में देखे बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है 33, किस पे बढ़ रहा है 63 पे बढ़ रहा है, तो गुने 100, ठीक है। कौन बटा किसका गुने 100, कौन है 33 है, बढ़ किस पे रहा है 63 पे, गुने 100 कर दिए, ठीक है। ये हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट था ये यही था, ठीक है। इस आधार का जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, जितना प्रश्न मिलेगा ना, ये सारा बन जाएगा, ठीक है। आप ये नहीं समझिएगा कि हमसे ये नहीं बनेगा वो नहीं बनेगा। एक दो क्वेश्चन में भाषा का फर्क हो सकता है, किसी और चीज़ का फर्क नहीं हो सकता। सिर्फ भाषा को ध्यान रखिए और बनाते चलिए। इसका हम क्वेश्चन भी कराएंगे प्रॉपर, इसका प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, 1 से लेकर जितना भी क्वेश्चन होगा 30-32 क्वेश्चन जितना भी होगा टोटल क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, एक एक भाषा आपको समझ में आ जाए कि आखिर होता कैसे है, ठीक है। अगर ये सब मूल चीज़ आप ध्यान में नहीं रखिएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। लेकिन अगर ये देख लिए हैं कैसे हम किए हैं, तो आई होप आपको पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे, ठीक है। इतना ही हमारा जो था ना, इतना ही इस पे था, ठीक है। इतना ही इसका बेस था, ठीक है। अब इससे ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। इस पे बस क्वेश्चन आंसर करना, जितना इसका थ्योरी था हम बता तो चुके हैं। इसमें देखिए आप ट्रिक के फेर में मत पड़िएगा, एक रेशियो को पकड़िए और उसी के सहारे अपने क्वेश्चन को डील करते रहिए। देखिए क्या होता है ना कि हम एक ट्रिक नहीं है पूरे मैथ में, एक ट्रिक नहीं, ट्रिक की अगर खोज कीजिएगा तो मैथ में पूरे हज़ारों 10,000 ट्रिक आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बनता है, तो क्या आपको एग्ज़ाम में 10,000 ट्रिक याद रह पाएगा? अगर आपका इतना दिमाग तेज है तो शायद हो सकता है। हम लोग का दिमाग तो 2.2 तक काम करता है, परसेंट काम करता है 100 में। जनरल आदमी का दिमाग जो है 2.5 से 3% ही काम करता है। जैसे मान लीजिए दिमाग को अगर 100% में डिवाइड करते हैं, तो 100 में हमारा जो दिमाग है मात्र 2.5 से 3% ही हम अपने दिमाग का यूज कर पाते, तभी इतना ही समझ में आता है। अगर मान लिया जाए अगर आपका दिमाग अगर तेज होगा, मतलब ज़्यादा यूज करते होइएगा, तो पूरा ट्रिक आपको याद हो जाएगा। लेकिन हमको नहीं लगता कि आपको पूरा ट्रिक याद हो पाएगा, इसीलिए हम एक रेशियो को पकड़ के चल रहे हैं। पूरे गणित को एक रेशियो के अकॉर्डिंग हम मतलब संभाल देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, कोई हार्ड नहीं है। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद हम अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और इस पर कर लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए। चलिए इस पर 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दे और चौड़ाई कितना प्रतिशत कम करे ताकि एरिया में 8% बढ़ जाए, ठीक है। अब देखिए हम उसी समय बताए थे ना कि लंबाई दे दिया रहे और एरिया दे दिया रहे तो चौड़ाई निकाल लेंगे। एरिया दिया रहे, अगर लंबाई दे दिया रहे, चौड़ाई दे दिया रहे, तो हम लंबाई भी निकाल सकते हैं। इसी पे बेस्ट 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई जो है कितना प्रतिशत बढ़ाया है, 20% बढ़ा दे, 20% बढ़ा दे और चौड़ाई को कितना प्रतिशत और क्या है, और चौड़ाई कितना प्रतिशत कम करे, चौड़ाई कितना प्रतिशत कम करे, कितना प्रतिशत कम करे ताकि एरिया 8%, ताकि एरिया जो है 8% क्या है 8% बढ़े। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कुछ क्वेश्चन में नहीं है, बस समझने का एक फेर है। क्वेश्चन को समझ के आपका बन गया, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए
आयत की लंबाई क्या है 20% बढ़ा रही है, ठीक है। फिर चौड़ाई को कितना प्रतिशत यानी चौड़ाई हमको निकालना है। यहाँ पे एरिया दे दिया है 8% क्या है बढ़ना चाहिए, ताकि हमको 8% बढ़ना चाहिए। जो क्वेश्चन दे रहा है वैसे लिखे ना। पहले क्या कह रहा है, लंबाई है, पहले 20 को क्या करिए तोड़िएगा तो 1/5 आएगा, पहले 5 था अब 6 हो गया, बढ़ने के बाद 6 हो गया। एरिया देखिए, एरिया दिया है ना, तो एरिया देखिए, एरिया क्या है 8% है, तो 8% को क्या कीजिएगा, सॉरी आज लाइन का फ्लक्चुएशन थोड़ा ज़्यादा है, मतलब आ जा रहा है, कट जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाएगा अगली वीडियो से। चलिए यहाँ पे एरिया जो है, एरिया क्या कर रहा है, एरिया 8% बढ़े, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले क्या था 8/100 कीजिए, तो 8/100 कीजिएगा तो 4 दूनिया 8, 25 चौका यानी 2/25 हो जाएगा। तो 25 पहले था क्या है बढ़ जाता, 25 पहले था तो अब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि मतलब हमको चौड़ाई को निकालना है, ब्रेथ निकालना है, चौड़ाई क्या निकालना है, तो क्या करेंगे एरिया बटे लंबाई क्या हो जाएगा 25/5, 25/5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 27/6, काटिएगा तो कितना 9 × 27 3 दूनी 6, यानी कि 9/2 इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9/2। अब रेशियो में है, इसको समान कर दिए 10:9 हो जाएगा, इसको संतुलित कर दिए तो 10 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, कमी करना है ना हमको, तो कमी हो भी रहा है। कमी कितना हो रहा है 1, कितना में हो रहा है 10 में। अब देखिए गुना 100 करेंगे, प्रतिशत निकालना है हमको, तो कट के क्या जाएगा 10% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कमी हो रहा है, 10% की कमी, 10% की कमी हो रही है, ठीक है। चौड़ाई में क्या करना पड़ेगा 10% की कमी, यानी कितना प्रतिशत, आपको 10% कमी करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ था कुछ नहीं था, जैसे क्वेश्चन हमको बोला है बस वैसे ही करते चले गए हैं। करा कि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दो, 20% ससुरात 40% बढ़ा दो, कुछ कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कितना प्रतिशत उसका चौड़ाई कम करे, क्वेश्चन पहले ही बता दिया कम करे या ज़्यादा करे, कम करे ताकि जो है हमारा एरिया 8% बढ़ जाए, ठीक है। देखिए एरिया क्या है 8% बढ़ जाए, ठीक है ना। अब देखिए करना कुछ नहीं है, पहले क्या किया लंबाई, पहले जो 20% को भिन्न में तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 1/5 आएगा। 5 पहले 5 था, देखिए पहले क्या था 5, अब क्या हो गया बढ़ा है ना, तो 1 जोड़ देंगे 5 में 1 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एरिया जो था, एरिया निकालेंगे 8% का भिन्न होता है 2/25, ठीक है। अभी निकाले थे देखे होइएगा 25, तो क्या पहले 25 था तो अब कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है। तो अब जानते हैं कि चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई। पूरी भाषा आपको समझा रहे हैं, अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा तो सोचा कैसे समझ में आएगा, हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब इतना भोजपुरी में समझा रहे हैं तो क्या करें, अब आप समझिए, ठीक है। चौड़ाई बराबर जो होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई होता है, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि हमरा चाहिए क्षेत्रफल, कह रहा है कि ले लो थोड़ा चाहिए था। अब क्या करेंगे क्षेत्रफल बटा लंबाई करेंगे, 25/5 कटेगा 5 आ जाएगा, 27/6 करेगा मतलब कीजिएगा तो आप इसको मतलब इसका रेशियो निकाल दीजिएगा तो 9/2 आ जाएगा, मतलब सिंपल फॉर्म करिएगा तो 9/2 हो जाएगा। उसके बाद इसको संतुलित कर दी, ये 2 इधर आके 10 कर देगा, 10:9 हो जाएगा। तो पहले 10 था अब 9 हो रहा है, ठीक है। तो कितना है कमी, 1 की कमी किस पे हो रहा है 10 पे हो रहा है, तो गुने 100 करेंगे तो 10% डिक्रीज। हम चौड़ाई में अगर 10% की कमी करते हैं तो क्षेत्रफल में 8% ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आया समझ में, चला समझ में आ गया तो अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर के दौर में चलेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन को बोर्ड पे हम अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन देखिए, हम मानते हैं कि आप बहुत फास्ट है, बनाने में बहुत तेज़ है, आप बहुत तेज़ है, आपके इतना तेज़ होगा करो, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। सीबीएसई वाली भी नहीं आप कितना तेज़ होगी, ठीक है। सीबीएसई वाला भी जो होता है वो आपसे बहुत हो जाएगा इस मामले में, आपके मामले में, ठीक है। चूँकि वो आपसे वो धीरे धीरे करके वीडियो देखेगा, आप तो एकदम फास्ट करके देखिए कि हम एक के बार में सब समझ गए, ठीक है। देखिए वो सब करना चाहिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के सेट में, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके दौर में आपको
स्पीड करके बनाइए तो आपकी दिमाग की कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन जब बेसिक जानकारी दी जा रही हो तो आप वीडियो को एकदम धीरे धीरे नॉर्मल जो स्पीड होता है उसमें देखा कीजिए, ठीक है। नहीं तो ससुराल दिमाग के ऊपरे ऊपरे जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे का सुने का निकल गया पत्ते नहीं चला, ठीक है। एम सुने एम निकल गया, ठीक है। इसीलिए जो बेसिक जानकारी दी जा रही है उसको बेसिक, कोई भी चीज़ है, ये नहीं कहती कि खाली मैथे ध्यान से सुनिए। अगर बेसिक चीज़ साइंस में भी दी जा रही है, जीके में भी दी जा रही है, किसी भी सेक्टर में अगर दी जा रही है तो आप ध्यान से सुनिए, समझिए। ध्यान से सुनने का अर्थ होता है कि अगर आप किसी काम को धीरे धीरे कीजिएगा तो बड़ी बारीकी तरीके से होगा और आपके दिमाग में वो बैठता चला जाएगा। देखिए हम मूवी देखने जाते हैं, ठीक है। मूवी में क्या होता है कि मूवी में हर एक सीन हमको याद हो जाता है, ठीक है। मूवी हम कितने घंटा का देखते हैं, 2 घंटा का देखते हैं, लेकिन वो हर एक एक स्टेप याद हो जाता है। कैसे याद हो जाता है पता किए हैं कभी? आज तक सोचे हैं कि आपको एक एक कहानी याद हो जाता है कैसे? यही आपको पढ़ाई नहीं याद होता है। जो मूवी बनता है वो 2 घंटे का या 3 घंटे का, 1 घंटे का जो भी बनता है, उसको बनाने में जो राइटर की और जो निर्देशक होता है, डायरेक्टर होता है, उसकी जो मेहनत होती है वो एक दिन की मेहनत नहीं होती है। वो 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना जितना मतलब 2 साल 3 साल 4 साल की मेहनत होती है, तब जाके 1-2 घंटे की मूवी शूट होती है, तब जाके आपको समझ में आता है। कोई टीचर पढ़ाता है 1 दिन में नहीं कोई पढ़ा लेता है, कोई अच्छा नहीं पढ़ा सकता है। वो भी 1 दिन पढ़ाएगा, 2 दिन पढ़ाएगा, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल मेहनत करने के बाद ही उभरता है, ठीक है। तब जाके एक बढ़िया एकदम बेस्ट जो है कॉन्सेप्ट मिल पाता है, ठीक है ना। चलिए हम एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर कि किसी हॉल में, अब हॉल वाला टिकट वाला प्रश्न ले लेते हैं। टिकट वाला भी हॉल वाला हम समझाए हैं आपको, उसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर टिकट में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे, प्राइस में कितना कमी करे, ताकि हमको टोटल मतलब जो कॉस्ट आए इनकम हो उसमें वृद्धि कमी, इसको देखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है किसी हॉल में टिकट का मूल्य इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। किसी हॉल में जो टिकट है, टिकट का मूल्य 14.2/7% बढ़ा दी जाए, ठीक है, बढ़ा दी जाए। उसके बाद है तो दर्शक जो है, दर्शक में 3.3 तो दर्शक में 3.1/3% की कमी हो जाती है, कि कमी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। हॉल टिकट वाला अभी प्रश्न आ गया, अब इसको भी सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कीजिए, ठीक है। अब कह रहा है टिकट के मूल्य में कितना प्रतिशत की प्राइस जो है टिकट का वो है 14.2/7, यानी कि 7 पहले था तो 1 बढ़ गया, इंक्रीज कर रहा है ना, तो एक पहले इसका तोड़िए भिन्न तो 1/7 हो जाएगा, 7 था बढ़ गया तो कितना हो गया, 8 बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद दर्शक में कमी कितने प्रतिशत की, 3.1/3% की कमी। इसको तोड़िएगा भिन्न में तो कितना आ जाएगा, 10/3, नीचे 100 हो जाएगा प्रतिशत की जगह पे, तो आ जाएगा 1/30। अब देखिए पहले जो दर्शक जाता था देखने वाला, वो पहले 30 जाता था, अब कमी होने के बाद कितना जाएगा, कमी होने के बाद 29 ही जा पाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है इनकम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इनकम देखिए, इनकम पे क्या प्रभाव पड़ा, पहले जो है 2 से 10, ठीक है। अब जो है इसका जा रहा है 232 जा रहा है, ठीक है। अब इसका इनकम हो रहा है, पहले 210 इनकम होता था, अब 232 इनकम हो रहा है, ठीक है। तो कितना बढ़ गया, तो आपका बढ़ गया 22, कितना बढ़ गया, 22 रुपये ना बढ़ गया, हाँ 22 रुपये बढ़ गया। तो 22 रुपये किस पे बढ़ा, 2 से 10 पे, गुना 100 करेंगे, अब यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो हो जाएगा 220/21 रुपया की वृद्धि, पॉजिटिव साइन ना है, तब वृद्धि क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर इतना प्रतिशत दर्शक भी कम आता है तो हमारा क्या है, अब जिसमें आंसर दे, पॉइंट में दे, पूर्णांक में प्रतिशत दे, जितना में भी दे आप उतना कर लीजिएगा, इतना तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि एक बार और क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ताकि ये बेसिक है, बेसिक अगर दिमाग में घुस गया, ठीक है, तो एकदम क्वेश्चन को उड़ाते चले जाइएगा एकदम फटाफट तरीके से, ठीक है ना, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, देखते आंसर मारिएगा। चलिए एक बार और समझ लेते हैं, किसी हॉल के टिकट में कितना 14.2/7% की बढ़ा दिया गया, उसके बाद दर्शक में इतना प्रतिशत की कमी हो गई है, तो इनकम पर इफेक्ट बताना है, ठीक है। अब देखिए प्राइस क्या है, पहले 7 था अब 8 रुपया हो गया, उसके बाद दर्शक था पहले 30 को जाता था अब 29 को जा रहा है, ठीक है। जो इनकम हो रही थी पहले वो 210 रुपये इनकम हो रही थी, ठीक है। अब जाके वो इनकम जो है न्यू इनकम, ये न्यू इनकम है,
न्यू इनकम, ठीक है। न्यू इनकम जो है 232 रुपया हो गई, ठीक है। अंतर दोनों में 22 का हो गया। 22 रुपया जो बढ़ा है किस पे बढ़ा है, 210 पे। तब 22/210 गुने 100 यानी कि कट करके क्या आ जाएगा, 220/21%, यानी कि 220/21% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई, इंक्रीज कर गया, इतना रुपया इंक्रीज कर गया, ठीक, इतना प्रतिशत इंक्रीज कर गया। देखिए ये सब सवाल जब एक बार समझ जाइएगा ना तो दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा बैठ के रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कितना किसका बढ़ा कितना। अब देखिए यहाँ पे प्राइस दे देता, इनकम दे देता, उसके बाद कहता कि दर्शक कितना प्रतिशत कमी हो गया तो वो भी निकाल देते। अब कहता कि कितना प्रतिशत प्राइस कमी हो गया, तीनों में से कुछ भी दे दे, 2 दे दे या तीसरा निकालने के लिए बोल ले तो आसानी से उसका प्रतिशत आप ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। अब बैठ के यहाँ पे बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है, पहले ध्यान से कॉन्सेप्ट देख लीजिए। कॉन्सेप्ट देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना आपको मन है क्वेश्चन। आपको हम एक चीज़ का गारंटी दे सकते हैं, आप क्वेश्चन में भले कैसे फंसिएगा, क्वेश्चन में फंसिएगा भाषा के बेस पे क्वेश्चन में फंसिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा ये नहीं, आपसे क्वेश्चन बनेगा, इसकी गारंटी है कि आपसे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन फंसिएगा कहाँ, भाषा के हेर फेर में फंसिएगा। जैसे किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ये फलना का इतना प्रतिशत 2/3% बढ़ा दिया जाए, अब ससुरा 2/3% का है, इस सब में जरूर फंसिएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनाए ये तो आप कहिए नहीं सकिएगा, चूँकि ई वीडियो में पूरा आपको ऐसे बता दिया गया है कैसे कैसे क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए चलिए इतना ही रहने देते हैं। हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा आपको बेसिक नॉलेज दी जाए कि हाँ आपको कम समय भी कम लगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी मिले, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।